नमस्कार। चलिए आज का वीडियो चालू करते हैं। देखिए, भाव तो मुझे दिखाई दे दिया, इसीलिए मैंने फिर कंपनी आपके लिए ढूंढ के लाया हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन कंपनी। एंड व्हाट ए कोइंसिडेंस। जी हाँ, ऐसा कहूँ कि तीनों कंपनियों का नाम ओ से स्टार्ट है और तीनों में ही मैं समझता हूँ लॉन्ग टर्म की ना अपॉर्चुनिटी, भरपूर अपॉर्चुनिटी है। आपको ना इन तीनों कंपनियों को रडार पे रखना चाहिए। और ख़ास बात, ये तीनों ही कंपनियां लगभग 50 साल से ऊपर की है। जी हाँ, और कोई एक शायद एक दो साल कम हो सकता है एक कंपनी, लेकिन 50 साल के ऊपर की कंपनियां हैं। मार्केट में दबदबा, बिल्कुल मार्केट में दबदबा भी है। और तीनों ही ना अलग अलग सेक्टर के हैं और तीनों का मार्केट कैप छोटा है, बहुत बड़ा नहीं है, इसीलिए ऊपर जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। और तीनों ही अपने फील्ड में अच्छी खासी प्रेजेंस, जी हाँ, बना के रखी है। देखिए, तीनों कंपनियों का मैं जिक्र करूंगा। हालांकि मैंने तीनों के बारे में पहले डिटेल्स में आपको वीडियो बना के बताया है, इसीलिए आपको ना अभी फ़िलहाल अपॉर्चुनिटी मुझे दिखाई दे रही है, इसीलिए मैं इनका जिक्र आपके सामने कर रहा हूं। देखिए, पहली कंपनी जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, नाम ओ से ही स्टार्ट है। नाम है ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड, जैसा मैंने कहा है, 50 साल से भी ऊपर की कंपनी है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? ये कंपनी कैटर जो कर रही है ना, किनको ये कंपनी, इनके जो क्लाइंट है ना, बड़े बड़े एफएमसीजी के, बड़े बड़े फार्मास्यूटिक केमिकल्स के, और बड़े बड़े इनके जो भी इनका प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं ना, वो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 2000 से भी ज़्यादा इनके क्लाइंट है। और 30 देशों में, जी हाँ, 30 देशों में इनका कारोबार जमा हुआ है। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है। ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड, जो कि स्पेशलिटी एरोमा केमिकल, फ्लेवर, फ्रेगनेंस और भी है इनके प्रोडक्ट, जो अच्छी खासी इनकी प्रेजेंस है। आप देखिए, अगर एफएमसीजी में बात करें तो डाबर है, एफएमसीजी में बात करें गोदरेज है, निरमा है, बजाज है, और भी बहुत सारे नाम। और फार्मा में बात करें फाइजर है, एबोट है, वोकार्ड है, और भी बहुत सारे नाम। यानी कि सिर्फ ये कंपनियां ही नहीं, इनके अलावा भी बहुत सारी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनियां हैं जिनमें इनकी प्रेजेंस है, जिनमें इनका प्रोडक्ट यूज हो रहा है। यानी कि आगे का जो रास्ता है ना, वो बहुत ही सुनहरा है। देखिए, हो सकता है इन तीनों कंपनियों का जो जिक्र करूंगा ना मैं, इन तीनों का ही भाव जो है ना, आपको 2020-21 के भाव के आसपास के भाव में अभी ये तीनों का शेयर आपको मिल रहा है। इसलिए इन तीनों कंपनियों का जिक्र मैं एक साथ कर रहा हूं। देखिए, अभी जो ओरिएंटल एरोमेटिक का प्राइस है ना, 339। अच्छा, आश्चर्य की बात एक और बताऊं आपको मैं, इस कंपनी का शेयर का जब मैं जिक्र है, साल भर पहले जब मैं नया नया वीडियो बना रहा था ना, साल भर पहले जब मैं जिक्र किया था इस कंपनी का, तो सेम प्राइस 330-40 के आसपास प्राइस था। और मैंने खुल के, जी हाँ, खुल के सारी पॉजिटिव बातें इस कंपनी की बताई थी, इस कंपनी का स्ट्रेंथ के बारे में बताया था। आपको पता है, एक साल के अंदर शेयर का प्राइस 20%, 40%, 60%, 80%, मैं यूँ कहूँ कि लगभग डबल, यानी कि 657 रुपीज़ तक पहुँचा था। लगभग डबल एक साल में। यानी कि किसी ने अगर 20% पे भी छोड़ दिया तो भी कमाया, 30 पे भी छोड़ दिया तो भी कमाया, 40-50 पे भी छोड़ा तो भी कमाया। यानी कि कमाने की एक साल में काफ़ी बार अपॉर्चुनिटी मिली है। देखिए, आप कबड्डी देखें, कबड्डी में छूने से ही पॉइंट मिल जाता है। वैसे ही कुछ कंपनियां ऐसी होती है जिनका बेस जब स्ट्रॉन्ग होता है, छोटी होती है, मिड कैप साइज की होती है, बहुत
उसमें अपॉर्चुनिटी रहती है, लेकिन वो ना जब मार्केट की स्थिति न ऊपर की रहे न नीचे की रहे, और इनमें जब अपॉर्चुनिटी होना, जब जब मार्केट एक बाउंस दिखाता है ना, तो ये भी कुछ कुछ एक हरकत करती है। तो यानी कि यूं कहें कि जब जब आप छुएंगे, देखिए आपको शायद यकीन नहीं होगा, बहुत से मेरे परिचित हैं, वो एक ही शेयर से, जी हाँ, एक ही शेयर से साल में 2 बार 3 बार 4 बार, या यूं कहूं कि 15-20 शेयर का गुच्छा लेके, 25-30 शेयर का बंच लेके वो एक ही कंपनी से कम 3-4 साल में 8 बार 10 बार कमा लेते हैं। मैंने सही कहा, कमा लेते हैं। और ऐसा थोड़े से आप भी अगर एक्सपर्ट हो जाओगे ना, तो आपको एक कंपनी ही साल में 2 बार 3 बार भी कमा के दे सकती है। बस आपको भाव समझना है और उसे पकड़ना है। देखिए सिद्धांत है, आप निचले स्तर पे सही भाव पे जब आप कंपनी को पकड़ लोगे, मैं बार बार इस लाइन को कहता हूं, निचले स्तर पे जब भी किसी कंपनी को सही भाव पे निचले स्तर पे पकड़ोगे ना, तभी आप गेनर होगे। और जब निचले स्तर पे ना आप नहीं पकड़ोगे ना, तो आप यूं कहूं कि पैसा बनाने की जो स्थिति होती है ना, उसमें आप पीछे रह जाओगे। जी हाँ, और शेयर का प्राइस जब जब बढ़ेगा ना, तो आप उसका जो भी बड़ा बेनिफिट होना वो आप नहीं उठा पाओगे। तो आपको पीछे क्यों रहना है? जब भी अच्छा शेयर नीचे गिरा हुआ मिले ना, तो आपको पकड़ना है। देखिए शेयर का प्राइस जैसे मैंने कहा 339 रुपीज़, मार्केट कैप 1140 करोड़ के आसपास, और 52 वीक हाई 657 और 52 वीक लो 252। उसके हिसाब से 339 बिल्कुल जस्टिफाइड प्राइस लग रहा है। 2020-21 के प्राइस में ये नजर आ रहा है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 74.17। इसके ऊपर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप मेरा वो वीडियो डिटेल्स में देख लीजिएगा। इसके ऊपर ज़्यादा मैं बताऊंगा नहीं। नाम याद रखिए, ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड। जी हाँ, अच्छी कंपनी है। अब आता हूं दूसरी कंपनी, वो भी ओ नाम से स्टार्ट है, और उनका भी भाव 2020-21 का भाव नजर आ रहा है, और वो भी मार्केट में इनका भी दबदबा है। नाम है ओरिएंटल इलेक्ट्रिक लिमिटेड। जी हाँ, ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में रिसेंटली भी मैं चर्चा किया था। तो आपको ये लीडिंग कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल ब्रांड है, और सबसे इंटरेस्टिंग, जी हाँ, अच्छे बिजनेस हाउस यानी कि सीके बिरला ग्रुप की ये कंपनी है, और 30 देशों में इनका भी कारोबार है। बड़ी बड़ी पॉजिटिव संकेत है। इन संकेत को आप जब समझोगे ना, तो अच्छी कंपनियां जब गिरते हुए भाव में दिखे ना, तो आपको जरूर पकड़ना चाहिए। देखिए मेरा काम है आपको मोटिवेट करना, मेरा काम है आपको सही वक्त सही कंपनी की जानकारी देना। बाकी आपको भी थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, सोचकर समझकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट ऊपर रहे तो थोड़ी सावधानी बरत के, मार्केट नीचे रहे तो दिल खोल के अच्छी कंपनियों के लिए, ग्रोथ वाली कंपनियों के लिए, और जिनका कंपनी का फ्यूचर है उनके लिए गिरावट में दिल खोल के एंट्री लेनी चाहिए। देखिए जैसा कहा मैंने कहा 30 कंट्रीज में, और ये भी 50 साल पुरानी कंपनी है, तो 50 साल से भी ज़्यादा इस कंपनी को भी हो चुके हैं। फैंस है, लाइटिंग है, एयर कूलर है, वाटर हीटर है, बहुत सारे और घर के, जी हाँ, होम अप्लायंसेस, यूँ कहूँ कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल के जितने भी चीज़ें हैं सारी इनके पास मिल जाएंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, एडवर्टाइजिंग में आप सब बड़े स्टार, जी हाँ, बड़े स्टार क्रिकेट के MS धोनी साहब को इसमें नजर आएंगे। यानी कि देखिए कंपनी का आगे का भविष्य मुझे तो सुनहरा ही लग रहा है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। और कंपनी का करंट मार्केट प्राइस जैसा मैंने कहा 2020-21 के भाव पे, जी हाँ, 205 रुपीज़ ओनली, और मार्केट कैप 4383 करोड़, और 52 वीक हाई 270 और लो 177। इसके हिसाब से जो करंट प्राइस है ना, वो मुझे थोड़ी जस्टिफाइड लग रही है। प्रोमोटर होल्डिंग
बहुत ज़्यादा तो नहीं है, फिर भी डिसेंट है प्रोमोटर, क्योंकि बड़े बिजनेस हाउस सीके बिरला ग्रुप की कंपनी, इसीलिए मैं इस जो प्रोमोटर होल्डिंग है इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहा हूँ। 38.30% है। आपको इन दोनों कंपनी, जी हाँ, ओरिएंटल एरोमेटिक्स और ओरिएंट इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इनको दोनों को रडार पे बिल्कुल रखना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह का मौसम है बाजार का, आपको गिरावट, हर गिरावट में अपॉर्चुनिटी तलाशनी चाहिए और इन्हें रडार पे इसलिए भी रखना चाहिए कि जब मार्केट अचानक से गिरे और इनका भाव निचले स्तर पे आपको सही भाव दिखाई दे, तो इनमें जब मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी, मार्केट की गिरावट में ये कंपनियों का भी शेयर थोड़ा डर के जब गिरेगा ना, तो आपको बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए, तभी मार्केट में जीत हासिल होगी। देखिए, वीडियो तो मैं बना के लाता हूँ, मैं सोचता हूँ किस कंपनी के बारे में बताऊँ, आपको बड़ी आसानी से आप सोच लेते होंगे कि ओहो वीडियो तो आ गया इनका। देखिए, वीडियो बनाने के पहले भी सोचना पड़ता है कि ये सही है या गलत है, क्या मैं व्यूअर्स के लिए ये अच्छा प्रेजेंट कर पा रहा हूँ। सिर्फ वीडियो देख लेना उतना तक नहीं है, वीडियो बनाने में कितना एफर्ट होता है, कितनी सोच मेरी इन्वॉल्व होती है, और सबसे बड़ी बात है सही रिसर्च और सही शेयर सही वक्त पे दिखा देना। आप मेरा वीडियो को ज़रूर देखें और दूसरों को भी इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब तो बिल्कुल ही करें अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो। देखिए, और तीसरी कंपनी, ये भी ओ नाम से स्टार्ट है, जी हाँ, और ये भी वही 2020-21 के भाव पे नज़र आ रही है। नाम है ओरिएंट बेल लिमिटेड। जी हाँ, ओरिएंट बेल लिमिटेड, इस कंपनी का भी जिक्र मैं पहले कर चुका हूँ। मेरा वीडियो में डिटेल्स में इस कंपनी की सारी बातें आप समझ लीजिएगा। अभी जो भाव है ना, वो भाव 2020-21 के भाव पे नज़र आ रहा है। देखिए, कंपनी का जो प्रेजेंस है ना, बड़ा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है कंपनी का। ये कंपनी भी मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सेलिंग सेरामिक्स एंड फ्लोर टाइल्स, और टाइल्स के मामले में सब कुछ है इनके पास। जी हाँ, 3000 से ज़्यादा डिजाइन है, 2000 से ज़्यादा इनके स्टोर्स है, और बाहर की कंट्री, यूरोपियन कंट्री में, मिडिल ईस्ट में और भी साउथ ईस्ट में बहुत सारी कंट्रियों में भी इनका भी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। तो आपको ना इस कंपनी को भी रडार पे रखना चाहिए। और क्लाइंट कहें तो क्लाइंट तो बहुत सारे इनके बड़े बड़े प्लेयर है। देखिए, इनके रेड टेप है, शॉपर्स है, पेंटालून है, नेक्सा है, मारुति सुजुकी है, और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर इनके क्लाइंट है। तो मार्केट में प्रेजेंस अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, और इनका प्रोडक्ट बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो दिक्कत मुझे तो नज़र नहीं आ रही। और शेयर का प्राइस है 294 रुपीज़, और मार्केट कैप बहुत ही छोटा 431 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, और हाई 388 और लो 215, उसके हिसाब से प्राइस मुझे जस्टिफाइड लग रहा है। तो देखिए, मैंने आपको तीनों कंपनी ओ नाम से बताई, और तीनों कंपनी में अपॉर्चुनिटी, जी हाँ, फिर से कहूँगा, हर गिरावट पे स्टेप वाइज स्टेप आपको इसमें एंट्री लेनी चाहिए अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया। देखिए, बहुत सारे व्यूअर्स ना लॉन्ग टर्म कहने से वो सोचते हैं कि 1 साल शॉर्ट टर्म होता है और 1 साल से ऊपर लॉन्ग टर्म होता है। देखिए, फाइनेंशियल टर्म्स में, कैपिटल गेंस टर्म्स में, ये सब जो कुछ लैंग्वेज है ना, उन टर्म्स में 1 साल के ऊपर लॉन्ग टर्म होता है। लेकिन जब किसी शेयर, किसी कंपनी में जब आप निवेश करते हैं ना, तो लॉन्ग टर्म का मतलब आप हमेशा ये समझिए, कम से कम लॉन्ग टर्म 3 साल, कम से कम 2.5-3 साल, 5 साल, 7 साल, ये होता है लॉन्ग टर्म। जी हाँ, इसी तरह आप नज़रिया को थोड़ा सा बदल दीजिए। आप नज़रिया बदलेंगे, सोच बदलेंगे शेयर के प्रति ना, और आपको इस तरह सोच में आपको कुछ ना कुछ लंबे समय में बिल्कुल मिलेगा। तो आप आज समझ गए होंगे कि किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं
तो लॉन्ग टर्म का नज़रिया 1 साल नहीं, लॉन्ग टर्म का नज़रिया कम से कम 3 साल, 2.5-3 साल, 5 साल, 7 साल, ये होता है लॉन्ग टर्म का नज़रिया। इसी तरह आप मेरे चैनल को भरपूर प्यार देते रहिए और मैं आपके लिए कंपनियां ढूंढ के लेके आऊँगा। देखिए, आपको किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करे, चाहे किसी भी शेयर को रडार पे रखे, चाहे आज करे या कल करे, आप अपनी खुद की पर्सनल, जी हाँ, पर्सनल रिसर्च करना कभी नहीं भूले। आप खुद रिसर्च करोगे थोड़ी बहुत ना, आप खुद शार्प बन जाओगे। जी हाँ, तो कुछ समय बाद ना, हो सकता है साल 2 साल बाद आपको शायद मेरे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी, मैं आपको इतना तेज कर दूंगा। जी हाँ, छोटी छोटी बातें जो मैं आपको बताता हूँ उसमें आपको गौर करना चाहिए। सिर्फ मैं कोई कंपनी आपके सामने प्रेजेंट कर दिया लाके आपको, ओहो ये कंपनी है, अरे इसके बारे में तो मैं जानता था, ये है, लेकिन बेस, उसका फंडामेंटल और उसका भविष्य और उसका प्रेजेंट और उसका पास्ट, वो सारी चीज़ें ना आपको एक साइड में रख के और उसे जस्टिफाइड है कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें आपको खुद सोचनी चाहिए। और इसी तरह छोटी छोटी बारीकी से चीज़ों को आप ध्यान से देखोगे ना, आप खुद भी एक्सपर्ट बन जाओगे। तो मेरी बातों पे आप थोड़ा थोड़ा कभी कभी गौर किया कीजिए और मेरा वीडियो ज़रूर आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।